हाँ, चालू कर दिया। नमस्कार जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। एंड आई होप मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो हम सबके ध्यान की जर्नी में ऐड करने के लिए, हमें बेटर एक्सपीरियंसेस देने के लिए वो बहुत बेनिफिशियल टूल है एक। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, हम सब अपने इमोशंस के साथ ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हमारे सोल का हमारी बॉडी के थ्रू ही कनेक्शन बनता है। हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ अगर बात भी करता है तो वो हमारी बॉडी के थ्रू ही करता है, राइट? सो जब हम ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को अप्लाई करते हुए अपने आप से बात करना सीखते चले जाएंगे तो हमारा हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बेटर होता चला जाएगा। हम उनके दिए हुए इंट्यूटिव सिग्नल्स, मैसेजेस, उन सबसे अंडरस्टैंडिंग हमारी और जल्दी और फास्टर हो जाएगी। और जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, मैं अभी पहले इसको ध्यान के पर्सपेक्टिव से आपसे बताती हूँ कि जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो सब क्या कहते हैं कि चलिए अपने आप को रिलैक्स करते जाइए, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, अपने ब्रेन को थॉट से फ्री करते चले जाइए। सो जब हम ये EFT को यूज करते हैं तो EFT के साथ क्या होता है कि इंस्टेंटली, इमीडिएटली हमारे ब्रेन वेव स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी सारी बॉडी नसों नाड़ियों से बनी हुई है, हमारी एनर्जेटिक बॉडी जो है। तो ये जो मेन कुछ टैपिंग पॉइंट्स जो है, 9 पॉइंट्स जो मैं अभी हम सब साथ में करेंगे तो साथ में शेयर करेंगी, तो उन सबको जब हम टैप करते रहते हैं वो हमारे फेस पर और अपर बॉडी पे हैं। मेरिडियंस तो देखिए पूरी बॉडी में है ही है। सो ये मेन पॉइंट्स जो हैं, या तो यहाँ से नसों की वो मेरिडियन पॉइंट्स की स्टार्टिंग है या एंडिंग है। तो ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं कि इंस्टेंटली हम टैप करते हैं और हमारा मैसेज पूरी बॉडी में जाएगा और जो भी ब्लॉकेज है वो वहां से रिलीज होगी ही होगी। एंड आफ्टर डूइंग द EFTs 1 2 3 बार, इसमें कोई वो है ही नहीं है कि आपने 2 बार ही करना है, 3 बार ही करना है, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जितनी बार मर्जी कीजिए, जिस टाइम मर्जी कीजिए, जिस टाइम आप अपने आप से बात करना चाहते हैं अपने लिए आप कर सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा है, चलिए शुरू हो गए। एंड अगर पेन है, कोई इमोशन के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जवाब लेना है, हम किसी भी तरह से अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से हम चल सकते हैं, क्योंकि बातें करना हमारा अपना ही है। सबको समझ आ रहा है, राइट? तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, देखिए नाम में ही है कि इमोशन से फ्री होना है। हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जो हमारी लाइफ की स्टोरीज और किस्से कहानियां होते हैं, हम उनसे नहीं जूझ रहे होते, वो हमें इतना परेशान नहीं करती जितना कि उनसे रिलेटेड ये इमोशंस जो होते हैं उनकी वजह से हम फंस जाते हैं। तो वो एक भी अगर कोई उससे मिलती जुलती इंसिडेंट हमारी लाइफ में आती है तो क्या होता है, उससे रिलेटेड वो तार जितने और भी हैं वो सब छिड़ जाते हैं और वो सब टन 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 करके सब बजने लग जाते हैं। रीजन वो एक इमोशन ही होता है या मल्टीपल इमोशंस जो भी होते हैं। सो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को उन इमोशंस के साथ रिलीज करना है। सो ये बहुत अच्छा एक टूल है हम सबके लिए। अगर हम इसको ध्यान में बैठने से पहले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कर लेंगे और उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे तो आप और भी गहरा अनुभव कर पाएंगे। आपके विचार आपको वाकई में परेशान नहीं करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस बेटर होंगे। आप कोई क्वेश्चन पुट करके बैठेंगे तो आपको आंसर तो मिलना है ही है, बट हमारी कनेक्शन की वजह से अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेबिलिटी और जल्दी हो जाती है, राइट? सो इसमें मेन 3 चीजें हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में। जब हम टैपिंग करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है
कि हम जानते हैं कि चलिए आज हम इसको पेन को भी लेकर कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के किसी भी पॉइंट पे पेन है, कहीं भी कहा जा रहा है, तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की पूरी लेनी है, एक्सेप्टेंस रखनी है। तो हाँ भैया, आज मुझे सर में दर्द हो रहा है ना, क्यों कहते जाए कि अरे मैंने दवाई नहीं खानी, मैंने वो नहीं करना, मैं ध्यान में हूँ। जब अपने आप को जो ये रीजन दिए चले जा रहे हैं कि ये ना करने के, हम क्या करें? हमारा फोकस जिस तरफ होगा, जिधर वही हमारी एनर्जी जाएगी ना। तो हम पहले एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, उस चीज से लड़ना बंद कर देते हैं। जब हम लड़ना बंद कर देते हैं तो पहले वो अपने आप उसी टाइम पर ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो पहले हम एक्सेप्ट करते हैं कि ओके आज ना, ठीक है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, रीजंस में चाहे ना जाओ अभी कि हाँ भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने आप ही हम शुरू हो जाते हैं। हमारी सेल्फ टॉक ही रीजन होती है हर चीज को एंटेंगलमेंट करने की। फिर एक्नॉलेज कर लिया, तो पहले अब हमने देखना है कि 1 से लेकर 10 तक की हम रेटिंग करते हैं। 1 या 0 मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, और 10 मतलब बहुत ही एक्सट्रीम है। हर लेवल का सरदर्द हम सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अपनी आज की जो भी तकलीफ है जिसको हम पकड़ कर चलेंगे, उसको हम आराम से एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ आज ये कितने नंबर का दर्द है भैया। सो व्हेन वी विल डू 1 राउंड, तो हमें पता चलेगा हम कितना कितना कम हुआ। फिर एक और राउंड किया, फिर आपको पता चलेगा और कितना कम हुआ। तो कितने राउंड्स हमने कर सकते हैं, आपके पास आपका वो आ जाएगा स्टेटस कि हाँ अगर मेरा हर बारी करने पर 2 पॉइंट कम हो रहा है, तो अगर 8 था तो मैं 4 बारी और करूंगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा मेरा दर्द। लेकिन एक एडवाइस मेरी फिर भी या रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सिर्फ हमारे कोई लाइफ का इशू ऐसे आ जाए तो हम सिर्फ ईएफटी करके उस इशू से अपने आप को फ्री करने की बजाय, जो हमारा लेसन है उसमें जो हमने सीखना है, जो अनुभव हमें मिलना है, हमें उसको लेना चाहिए है। क्योंकि अगर हम उस अनुभव को या उस लर्निंग को नहीं ले लेंगे, हमारा होमवर्क पेंडिंग रह जाएगा, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में फिर वो वापस आएगा। ठीक है। सो सबसे 9 पॉइंट्स मेन बताऊंगी मैं इसमें, जिनको कि यूज किया जाता है। देखिए वैसे तो जहां पर भी बॉडी में पेन हो, आप वहां पर भी अगर उसको एक्नॉलेज करके उसको प्यार भेजेंगे या उसको वहां पर भी टैपिंग करते रहेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ये मेरिडियन के जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, यह इसको कराटे चॉप पॉइंट कहा जाता है, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा, यहाँ आईब्रोज जहां पर हमारी स्टार्ट होती हैं, वो पॉइंट आ जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा यह टेम्पल्स पे आता है। फोर्थ हमारा आईज के नीचे आता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये नाक के नीचे आता है। सिक्स पॉइंट हमारा चिन के नीचे आता है। सेवेंथ हमारा चेस्ट के, ये कॉलरबोन के पॉइंट पे आता है। एट्थ हमारा यहाँ साइड पर आता है, राइट। अंडर द आर्म पिट भी हो सकता है, चाहे एक हाथ से करें चाहे दूसरे हाथ से करें, या करते करते अपने हाथ चेंज करते रहें। बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हमारी बॉडी हमें गाइड कर रही होती है जैसे करने के लिए आप कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो होता है वो हमारे सर का होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे सारी नसें मिलती ही हैं। सो एक और चीज है कि कई बार होता है ध्यान के बाद भी, जैसे कई लोग सब कहते हैं ना कि अरे मैं तो ध्यान किया है, कुछ दिन किया है और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को तो कमर में दर्द आ गया है, मेरे को तो घुटने में दर्द आ गया है। तो कई बार ऐसा हमारी एनर्जी स्ट्रक हो जाती है, हमारा ब्लॉक था जो, वो ध्यान करने से ऊर्जा के फ्लो से वो रिलीज हो गया। तो वो जो एनर्जी अंदर से वो जो रिलीज हुआ वो बाहर सरफेस पे तो आएगा। तो वो दर्द अगर सरफेस पे आया है तो वो जाने के लिए ही आया है। तो वो खुशी हो जाने वाली बात है कि ये मेरा डीपर लेवल पर कोई क्लेंजिंग हुआ है। सो उस चीज को ध्यान के साथ ये ऐसे डाउट ना करें कि अरे मैंने तो ध्यान किया तो मुझे दर्द हो गया। नहीं, वो अंदर से क्लीन हुआ है, आपका एनर्जी बॉडी के साथ आपका कनेक्शन बना है, राइट। तो इसके साथ भी हो सकता है
कि अगर किसी का कोई और लेयर निकल के आ सकता है, किसी का कोई थॉट निकल के आ सकता है, कोई अपनी ही लाइफ की कहानी निकल के कई बार आ जाती है कि अच्छा ये था, ओ अच्छा इसका ये नजरिया हो सकता था। आप अपना लेसन उसके बारे में, उसको ध्यान में एक सेशन में बैठ के अपने आप से कीजिए कनेक्ट करके कि क्या इसमें मेरे लिए लेसन है, तो वो लाइफ में इजी हो जाएगा। तो 3 इसमें मेन राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में हम एक्नॉलेज ही कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ अभी मुझे सरदर्द है ही है। फिर उसके सेकेंड राउंड में हम अपने आप को भी प्यार भेजेंगे और अपने इस दर्द को भी प्यार भेज रहे हैं। हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है। फर्स्ट राउंड के बाद में हमने चेक किया, दूसरे राउंड में हमें पता ही है कि हाँ देखो हमारा कनेक्शन बन गया है और हम बात कर रहे हैं। और थर्ड राउंड में क्या है कि अगर हम घर में भी कुछ खाली करते हैं, सिर्फ खाली करके छोड़ दो कोई भी चीज में, तो वहां पर ऊर्जा का फ्लो होगा और कुछ और आ ही जाएगा। तो बेटर है कि हम वहां पर कुछ अच्छा डाल दें, कुछ अपने लिए पॉजिटिव डाल दें। यू कैन यूज एनी, कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन डाल दीजिए, अपने लिए कुछ अच्छा सोचिए। ये पॉइंट्स के साथ में जो अभी प्रोसेस होगा, ये सब जो मैं अभी 3 स्टेप्स आपको ये बता रही हूँ, ये इसलिए कि आप जब भी बैठ के अपने आप के साथ करेंगे तो आप अपने आप से बात करें, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शब्द आपके हैं, भाव आपके हैं, और जो अंदर से निकल कर आ रहा है उसी को आप रिलीज कर रहे हैं। और जब भी आप टैपिंग करना शुरू करें तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स आने लगे, ये चुभने वाला सरदर्द, ये हथौड़े मारने वाला सर, जिस तरह का कोई मतलब फ्रेज निकल कर आए ना आपका, उन वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपको रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। भले ही कोई रंग हो, कोई शेप हो, कोई खुशबू हो, एनीथिंग, लेकिन वर्डिंग्स वही जो आपके अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है। तो आप हायर सेल्फ के साथ अगर बात कर रहे हैं, अपने आप के साथ बात कर रहे हैं, तो और ये टूल अगर हम इस चीज को, ईएफटी को इम्प्लीमेंट करते हुए चलते चले जाएं, तो आई थिंक ये न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का बहुत ही बढ़िया टूल है। और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो अपनी बॉडी अपने आप आपको नए नए आइडियाज देती रहती है कि अच्छा ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। एंड एंड मतलब उसको फॉलो करते रहिए, डाउट नहीं करना है, जज नहीं करना है कि जी बस यही 7 पॉइंट बताए थे तो मैं इसी को ही पकड़ कर चलूं। और जब आप कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पर आपको ज्यादा फीलिंग आएगी कि इस पॉइंट पर मैं ज्यादा करूं, तो आप वहां ज्यादा टाइम लगाइए, एकदम फ्री माइंड से। जैसे ध्यान में हम बैठते हैं ना कि हाँ बस कोई वो है ही नहीं है, ना कोई सोच ना कोई विचार, इसमें भी इस चीज को भी ऐसे ही लेके चलिए कि एक बड़ा अच्छा सा हमें गिफ्ट मिल गया है, अपने ही बटन, हमें स्विच बोर्ड मिल गए हैं कि हाँ यहाँ 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 बटन है, इस बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल्स हैं वो हमारे हाथ में आ जाएंगे। और वैसे भी हमारे जो डिजायर्स होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वही कारण होती हैं हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को करने के लिए। एक्चुअल में आज अगर मेरा मन कर रहा है कि अरे मेरे पास तो कार होनी चाहिए, या मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, तो क्या, या नया फोन होना चाहिए, चलिए वही सबसे ज्यादा वो रह जाता है, तो क्या एक्चुअली मेरी सेटिस्फैक्शन उस फोन को लेने से होगी कि फोन मेरे पास आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी? तो मेरी खुशी उस फोन में ना होकर, खुशी तो खुशी में है ना, उस इमोशन में है। तो हमारी जो क्रेविंग है, जो क्रेविंग को मैंने उस फोन के साथ अटैच किया हुआ है, हमें वहां से अपने आप को हटाना ही है। धीरे धीरे ही कर सकते हैं, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब जब होने लगता है ना, तो हमें पता भी चलता है कि विद टाइम अरे ये हो गया, अरे ये देखो इस बार मुझे इस बात ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो अपनी ही वो आने लगती हैं। तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मैं सही जा रही हूँ। तो क्या अभी हम एक राउंड करें ईएफटी का?
तो किसी के पास अगर कोई कुछ है कि हाँ इस टॉपिक पर करा जाए तो हम उस चीज को भी कर सकते हैं। क्या कोई कुछ अभी कहना चाहेगा? हेलो, हरिओम। हरिओम। हाँ, आज थोड़ा हार्ट पे करिए। हार्ट पर? हम्म। हार्ट पर आपको क्या हो रहा है? मेरे को कई दिनों से घबराहट हो रही है, वैसे तो होती रहती है, आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है। ओके। और आपने जो जगह दिखा है वो हम आपने कैमरा ऑन नहीं की ना, तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे मेरा कैमरा ऑन है। क्यों, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है। यहाँ भी नहीं आ रहा है रूबी दीदी, यहाँ भी नहीं आ रहा है। कि आपको मैंने मैसेज भी भेजा, स्विच ऑन, दो जनों ने मैसेज भी भेजा। अरे यार अभी नहीं है। एक तो आपने मुझे होस्ट भी नहीं बनाया हुआ है। देखिए ना, मेरा एक और लैपटॉप में कैमरा ऑन है। मेरा एक्चुअली लैपटॉप से साउंड ठीक नहीं आता है, तो मैं फोन से कनेक्ट होकर साउंड कर रही हूँ। मुझे था कि अच्छा। तो आप प्लीज चेक कीजिए और आप उसको पिन कर सकते हैं। नहीं, मेरे को तो सेल में है, मेरे को इतना करना भी नहीं आता है। नहीं नहीं, वो जो होस्ट है वही कर सकते हैं। या तो आप मेरे को मेरा- को होस्ट बनाएंगे तो मैं कर सकती हूँ। वो तो लीना बजाज है ना, या हेमा मैना? जी लीना दीदी। जी लीना को जी फोन करिए, लीना नहीं उठाएगी, लीना को फोन करिए। हाँ मैं बोलती हूँ दीदी। लीना जी। को फोन करिए। ये तो आपको पहले ही एकदम से कर देना चाहिए था। देखिए बताइए। नहीं, मैंने मैसेज डाला, स्विच अच्छा ऑन है। कर। यूनिवर्स चाहता है कि मैं छुप के ही रहूं। नहीं नहीं, ऐसे। हाँ। तो तब तक आप बताते रहिए जो घबराहट हो रही है और आपको क्या फील हो रहा है। डर होता है, जब अकेले में अच्छा नहीं लगता है। और यस। हाँ, घबराहट रूबी होता है। अभी नहीं आ रहा है, कैमरा नहीं है, इधर नहीं आ रहा है। आएगा आएगा आएगा, आप आगे स्क्रॉल करके देखिए मेरा। आप मैम आए। स्क्रॉल करिए। मैम दो आईडी से ज्वाइन करा हुआ है, आप स्क्रॉल करिए, उसमें आपको नजर आ जाएंगे मैम। हाँ जी, मैं ये रही। तो रूबी दीदी आप दिख जी, रहे हो, दूसरे में आपका क्या है? दूसरे में तो फोन है ना, वो फोन से एक्चुअली मेरी साउंड फोन से आ रही है और लैपटॉप से मेरा फोटो आ रहा है। अच्छा आपका फोटो तो दिख रहा है मुझे। या लेकिन अगर मैं को होस्ट होती या आप को होस्ट होते तो मेरा आप वो वाला आप पिन कर सकते थे ताकि सब देख पाते, वो एकदम सामने आ जाता। तो ठीक है, बोलिए, सुनेंगे। फिर कभी एक दिन अच्छी तरह बैठ के कैमरा में बताइएगा, दोबारा करेंगे। आज ही कंटिन्यू करिए। ओके। हाँ हेलो। रहा डॉट्स था। को आगे पीछे कर, वो जो 12 नंबर है ना, वो सबका पिक्चर देख, वहां पर आ रहा है फोटो। हाँ जी। अभी क्या देख पा रहे हैं आप सब मुझे? नहीं जी। हाँ ये आपका क्या? यस आपका दिख रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, वो आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। मैम आप लैपटॉप से ही कर लो, उसी से आवाज आ जाएगी। योर वॉइस इज नहीं सफिशिएंट मेरे नहीं, ख्याल से। लैपटॉप की ना जो साउंड जाती है ना, इसीलिए तो दूसरे से ज्वाइन करना पड़ा कि उससे मेरी वॉइस पूरी नहीं जा पाती है। अच्छा उसका साउंड का थोड़ा सा है। थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बोलिए, सबका देखने के लिए। स्क्रॉल कर माँ कमला, या हाँ, मुझे फुल ना अच्छा 50 करोड़ क्या। वो बिंदु बिंदु नहीं ना, फोटो ही ना देखे ये उनको नंबर आगे करिए, स्क्रीन को ऐसे उंगली से ऐसे टच करके आगे करिए। सब इंदा फोटो जाते उन्ना जाते वरी आइकॉन होंदा मानू जो। मुझे वो कौन है, मुझे सेल है ना। अच्छा आपको पूरी है, मेरा सेल है, उसमें ये सब नहीं है। हेमा जी आ गई हैं, आप हेमा जी को बोलिए या तो। हाँ, हेमा जी का। अच्छा। हाँ अभी तो हेमा जी करेंगे। दीपा या और थोड़े कन्हैया लाल जी दिखे मेरे को। हाँ या बस उसके नीचे ही है वही। रानी माँ की या वो कौन? कमला क्योंकि दीदी जो रूबी का 2 है, एक में फोटो उनका दिख रहा है। या
मेरे तो अच्छा हाँ जी हेमा जी, या तो आप होस्ट होते तो इसको आप वो पिन कर सकते थे, यहाँ पर सब देख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो लीना जी आए हुए हैं ना। नहीं, लीना जी फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, लीना जी चालू करके चले गए हैं क्या? हाँ हाँ, उन्होंने और बोला रिकॉर्डिंग, बंद करने के टाइम मुझे बोलना। ठीक है फिर अभी आप चालू कर दो। रिकॉर्डिंग भी चालू करके गए हैं हाँ, रिकॉर्डिंग चालू की है। तो ध्यान हो गया क्या? नहीं, नहीं साथ अभी में ही तो। होगा। अभी साथ में ही होगा। अभी आगे का चालू बताइए। करवा दो, चालू करवा दो आज, है ना। मैं थोड़ा सा तो बाहर हूँ। हाँ रूबी जी करिए अभी, जो चलो ठीक है, सुने, कोई बात नहीं। ठीक है। तो मेरे से बात किसकी हुई थी? पूनम जी, बाकी सब लोग म्यूट कर दें प्लीज। कमला जी ने कहा था ना कि हाँ जी मुझे कम। घबराहट हो रही है, ठीक है। हाँ तो हाँ हार्ट हार्ट को अभी हम वही रखेंगे, लेकिन जो हमें फीलिंग्स आ रही हैं हम उन फीलिंग्स को लेकर के शुरू करेंगे अपना करने के लिए कि हालांकि मुझे घबराहट हो रही है। अपने कराटे चॉप पॉइंट पर आएंगे, सारे हाथ के साइड के पॉइंट पर। यस, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। मैं जानती हूँ कि मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मुझे ये घबराहट जो डरा रही है, जरूर कोई बात है जो मेरे अंदर में स्टोर्ड है, जिससे मैं परेशान हो रही हूँ, जिससे मैं डर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करती हूँ। अपने आईब्रोज के पॉइंट पर आते हैं। माना कि मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करती हूँ। ये घबराहट जो मुझे डरा रही है, वो जैसी भी है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरे दिल की ये घबराहट जिससे मैं डर रही हूँ कितने दिनों से, मैं आज उसके रूबरू हूँ। मैं आज उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर रही हूँ। अपने आईब्रोज के पॉइंट पर आते हैं, अपने साइड पर टेम्पल्स पर आते हैं। ये घबराहट जो मेरे दिल में है, इसे मैं प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। माना कि मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। माना कि ये घबराहट न जाने कब से मेरे अंदर है, मेरे दिल में है। ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, या ये मुझे कुछ बताना चाह रही है। अपने आईज के नीचे आते हैं।
ये घबराहट जाने मेरे अंदर कब से स्टोर्ड है। मेरा हायर सेल्फ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, सब इस घबराहट से रूबरू हैं। तो ये घबराहट मेरा ही एक हिस्सा हुई ना। ये घबराहट जब मेरे ही अंदर है, मेरा ही एक भाव है, तो ये तो मैं ही हूं ना। तो मैं अपने आप को जैसी हूँ इस घबराहट के साथ वैसा ही स्वीकार करती हूँ। अपने नोज के नीचे आते हैं, नाक के नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे। माना कि ये घबराहट जाने कब से है मेरे अंदर, न जाने किसको खोने का डर है या कौन सी बात सामने आने का डर है। किस बात से ये घबराहट मुझे बचा रही है, मेरी प्रोटेक्शन कर रही है। मैं इस घबराहट को ही अपना बहुत सारा प्यार भेजती हूँ और इस घबराहट को, अपने इस अंदर के डर को जैसा है वैसा ही स्वीकार करती हूँ। अपने चिन के पॉइंट पर आते हैं। मेरे दिल की ये घबराहट जो मुझे डरा रही है, मुझे कुछ बता रही है। मैं वो अपना लेसन, मैं वो अपना अनुभव, वो मैसेज जो है इसके पास, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको समझने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इस घबराहट से आज बात करती हूँ, इससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मुझसे बात करे। अपने कॉलर पॉइंट पे आते हैं। मेरे दिल की ये घबराहट इस डर से जो कई बार मुझे उदासी हुई, जो इरिटेशन हुई, जो अपने आप को ना समझ पाने का कारण मिला मुझे, असल में तो ये यही बता रही है कि कोई कश्मकश मेरे अंदर की ही है। क्योंकि सवाल के साथ जवाब भी वहां है, लेकिन उस जवाब को शायद मैं देखने के लिए, उसको समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी ये घबराहट है। अपने चेस्ट के साइड पर आएंगे, आर्मपिट के नीचे। लंबी गहरी सांस से फील करेंगे इस घबराहट की वजह से जो मुझे मायूसी होती है, जो उदासी होती है, मैं अपने आप को उन सब के साथ जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करती हूँ। ये घबराहट, मेरे डर, मेरी उदासी, अब मैं इनसे डरती नहीं हूँ। मैं इनको स्वीकार करके अपने आप से आज रिलीज करने के लिए भी तैयार थी। अपने सर के पॉइंट पर लेंगे। और यहाँ से फील करेंगे
कि जो डिवाइन एनर्जीज का फ्लो होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का फ्लो, वो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, वो डिवाइन वाइट लाइट, और वो धीरे धीरे अंदर जाते हुए सब कुछ साफ करती चली जा रही है, शांत करती चली जा रही है, रिलैक्स करती चली जा रही है। और अपने हाथों को जोड़कर अपने गोद में रखते हैं। और अभी कैसा लग रहा है? प्रिया जी, किन्होंने कहा था कि हार्ट का करवाया जाए? हाँ, कमला दीदी, कमला जी दीदी, हाँ जी कमला जी। आपको कैसे लग रहा है? हाँ, थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, लेकिन बीच में फिर घबराहट बढ़ गई थी, फिर अभी थोड़ा कम हुआ, फिर मतलब थोड़ा कम हुआ है? हाँ, कितना कितना? करीबन 50%। ओके, 50% कम हो गया। हाँ, देखिए कितना इफेक्टिव है, एक ही राउंड में इतना कम हो जाता है। तो अगर हम इस चीज को लेकर के बैठेंगे ध्यान करने के लिए, करने के बाद में 5 मिनट का, इन पॉइंट्स को करने के बाद में, तो हमारा ध्यान का अनुभव कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमारी ब्रेन वेव अल्फा वेव्स में बहुत जल्दी जाती हैं, दिमाग शांत हो रहा है, ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक राउंड और करते हैं। हाँ, शुक्रिया अब जी। जी जी जी, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? खुशी हो रही है। ठीक है, तो अभी कराटे जब अगर आप देखिए पॉइंट्स तो सबको पता ही है, तो अगर आप सब चाहें तो आप आंखें बंद करके भी बैठ सकते हैं और अनुभव ले सकते हैं। मैं पॉइंट्स बोलती जाऊंगी और उस टाइम पर आप पॉइंट्स चेंज करते जाइएगा। कि मैं बोलूंगी आईब्रोज पे आ जाइए, टेम्पल्स पर आ जाइए, अपने आंख के नीचे आ जाइए, तो आप लोग चेंज करते रहिएगा। आंख बंद करके भी अनुभव लीजिए और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आप अंदर ही जा रहे हैं। हाँ, वैसे आंख बंद कर ही मैंने सभी अनुभव किया है सभी। जी 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 जी। तो अब जी वीना जी। मुझे सिर्फ ये बोलना है, कन्हैया भैया को बोलना है कि वो चेस्ट पे थोड़ा गलत कर रहे हैं, वो कमर पे कर रहे हैं, वो थोड़ा समझा दीजिए एक बार। पॉइंट कर रहे हैं ना, तो ही इज नॉट डूइंग ऑन चेस्ट, ही इज डूइंग ऑन द कमर, सो करेक्ट हो जाएगा उनका। ओके ओके, देखिए आर्म पिट के नीचे यहाँ करना है, बाजू के नीचे कन्हैया भाई तवाने वास्ते तवा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ समझा। ओके ठीक है ना। तो पॉइंट्स तो देखिए और भी काफी हैं, वो ग्रेजुअली करते करते फिर और भी हम कभी फ्यूचर सेशंस में और भी बताएंगे, राइट। अभी जो बेसिक है इन्हीं को लेकर के चलते हैं, इन्हीं के साथ चलते हैं, क्योंकि ये मेन ही सब है। लोग म्यूट करेंगे प्लीज। ठीक है, तो आइए फिर से कराटे चॉप पॉइंट पर आते हैं। कि कितनी अच्छी बात है कि मुझे आज अपनी ही घबराहट से, अपने ही आप से बात करने का तरीका आ गया है। मेरे हायर सेल्फ के साथ मुझे कनेक्शन बनाने का जो एक टूल मिला है, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्यारा है। ये टूल ये मुझे सिखा रहा है कि इसके साथ कनेक्ट होकर, अपना रिश्ता बनाकर, मुझे अपने अंदर के सभी भावों को वही डिसॉल्व करना है। वही रंग काला है और वही रंग सफेद है। तो अपने इस डर को जो प्यार में मैंने बदलना है, तो वो डर और प्यार का मिश्रण मेरे अंदर ही हो रहा है और धीरे धीरे घुल मिलकर तो मेरे अंदर एकदम एक सार हो जाएगा।
अपने आईब्रोज पे आते हैं। तो मेरा ये डर, मेरी ये घबराहट, ये मेरे अंदर का ही एक हिस्सा है, मेरा ही एक इनर चाइल्ड है। तो मैं इस घबराहट को, इस डर को जैसा है वैसा ही स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को इस डर और घबराहट के साथ जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे ये जीवन, मेरा लाइफ पर्पस जो है, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए मिला है। तो इस डर का जो लेसन मैंने लर्न करना है, इस घबराहट का जो लेसन मैंने लर्न करना है, उसकी शुरुआत अपने टेम्पल्स पे आते हैं। मैं फॉरगिवनेस से ही करती हूँ। मैं अपने आप को माफ करती हूँ कि मैंने अपने अंदर ये घबराहट और डर की एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है। अपने आप को आगे बढ़ने से रोक के रखा हुआ है। मेरे अंदर की रेजिस्टेंसेस ही हैं जिनकी वजह से ये घबराहट होती है। तो मैं आज अपने अंदर के उन सभी दरों दरवाजों को, उन पर्दों को खोल देती हूँ, ताकि वो रेजिस्टेंसेस सब एक एक करके मेरे सामने आती जाएं और मैं उनको स्वीकारती चली जाऊं और अपने लेसन समझती चली जाऊं। अपने आईज के नीचे आते हैं, आंखों के नीचे आते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं कि मैं अपने आप को इस घबराहट, इस डर, इस उदासी, इस बेचैनी को लेकर चलते रहने के लिए जाने कितने जन्मों से अपने आप को इसके लिए माफ करती हूँ और अपने आप को ये इजाजत देती हूँ कि मैं इनसे आजाद हो जाऊं और इनको भी अपने आप से आजाद कर दूं। यही इसी पॉइंट पे थोड़ा सा प्रेस करके एक लंबी गहरी सांस लेंगे। और सांस जब छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे। अब हम अपने नाक के नीचे आते हैं, नाक के नीचे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं या सोचते हैं कि डेफिनेटली ये घबराहट जो हमारे कर्म बंधनों में हमारे साथ रही है, जन्मों जन्मांतरों से हमारे साथ चलती चली आई है, तो जाने ये अनुभव हमने कितनी रूहों और कितनी आत्माओं को दे रखा है। तो हम उन सभी आत्माओं से, उन सभी आत्माओं के हायर सेल्फ से माफी मांगते हैं। ब्रह्मांड के हर उस कण से माफी मांगते हैं जिनको हमने घबराहट दी है, ये एक्सपीरियंस दिया है, जिनकी वजह से ये डर की एनर्जीज उन सबको मेरी वजह से गई हैं। मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। अपने चिन्ह पर आते हैं। मैं उन सब आत्माओं को ब्रह्मांड की
जहाँ भी वो हैं, उन सबको माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे ये डर का एक्सपीरियंस दिया है, ये घबराहट का एक्सपीरियंस दिया है, इस बेचैनी का एक्सपीरियंस दिया है किसी भी जन्म में, किसी भी कारण से। मैं अपने आप को भी मुक्त करती हूँ और उन सबको भी मुक्त करती हूँ। एक मिनट के लिए अपने हाथों को जोड़कर प्लीज अपनी गोदी में रख लें और लंबी गहरी सांसों के साथ अपने आप के साथ बने रहें और फील करें कि आप इस डर की एनर्जी को, और जैसे धागे बंधे होते हैं, आप उन सब से अपने आप को रिलीज करते चले जा रहे हैं। अपने हाथों को अब अपने कॉलर बोन पॉइंट पे ले आते हैं, अपने गले पर, और वही लंबी गहरी सांसों के साथ बने रहेंगे और ये फील करेंगे कि ये डर के धागे जो हमारे अंदर से, ये तरंगे, ये वाइब्रेशंस, जाने कितने लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ये उन सब के साथ वो धागे टूट रहे हैं और वो छूट रहे हैं। और हमारी सारी एनर्जी कॉन्फिडेंस की, प्यार की, विश्वास की हमारे अंदर ही इकट्ठी हो रही है, भर रही है। और जितने भी डर के वो बादल हैं, जो विचार हैं घबराहट के और बेचैनी के, वो सब उड़ते हुए जा रहे हैं। अपने चेस्ट के साइड पर आते हैं, वहां पर करेंगे साइड पर, लंबी गहरी सांसों के साथ बने रहें और फील करते रहें कि ये घबराहट, ये एनर्जी सारी आपके पास में से जा रही है, जा रही है, जा रही है। आप भी मुक्त हो रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो आपको मुक्त कर रहे हैं। तभी आपके मन में वो खुशी आ रही है, क्योंकि ये खुशी हम सबको दे रहे हैं। जो देंगे वही हमारे पास लौट कर आता है। अपने सर के पॉइंट के ऊपर आते हैं अभी, और फील करेंगे कि वो सब जा रहा है और चला गया है। डिवाइन लाइट हमारे सर के अंदर से अंदर जा रही है और हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल एकदम बैलेंस में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और हम रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। शांत, एकदम शांत और एकदम शांत। अपने हाथों को जोड़कर अपने गोद में रख लेते हैं और एक लंबी सांस लेंगे
और अपने मुंह से एक आ के साथ छोड़ देंगे उसको। आ, जितना यस, जी। आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और ध्यान अपनी सांसों के साथ जोड़ लें। सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस। डिवाइन लाइट जो ऊपर से आ रही है सब पर, वो आज आपके सातों शरीरों को भर रही है। और वो सातों शरीर हमारे बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी हैं। तो हमारे भावों वाला जो शरीर है, वो बैलेंस में आ रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। इस समय वो नई तरंगों के साथ भर रहा है। वो प्यार की तरंगें, ये डिवाइन लाइट हमारे सर में से होते हुए पूरी तरह से साफ करती हुई सभी विचारों को, सभी बादलों को साफ करती हुई, सारी धुंध को छटा देती हुई एकदम साफ कर दिया है। वो लाइट अब सभी की आंखों में जा रही है और उन सब दृश्यों की सफाई कर रही है जो हमने देख रखे थे, लेकिन हमने उनको समझा किसी और तरीके से था। हमारे कानों में जा रही है और वो जो सुनी सुनाई बातें जिनकी वजह से बहुत सारे खाब हमारे अंदर हैं, वो उन सब को हटा रही है, जिसकी वजह से वो घाव भी हटने शुरू हो जाएंगे। ये लाइट हमारे गले में जा रही है और गले की सफाई कर रही है। जहाँ भी हमने अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोका है, अपने आप को नहीं समझा या अपने आप को दूसरों को किसी को समझा नहीं पाए, ये लाइट उन सब चीजों को वहां से साफ कर रही है और आगे बढ़ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे ये लाइट हमारे दिल में आ गई है और यहाँ फिलहाल ये बदलकर हरे रंग की ऊर्जा में चेंज हो गई है। हमारा दिल खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आज इस दिल की बगिया में नए बीज बो रहे हैं सब, और हर बीज आगे जाकर एक पेड़ बनेगा। हमने उनको अच्छी तरह से ध्यान से पनपने देना है। यहाँ खुशियों की खाद डालनी है, प्यार की बारिश करनी है। अगले 2 मिनट तक इस प्यार की ऊर्जा के साथ बने रहें।
और ये महसूस करते रहें कि वो आपके दिल में से निकल कर जा रही है, आपके घर परिवार में, पास पड़ोस में, शहर में, देश में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। जो हम बांटेंगे वही हमें ब्रह्मांड लौटाएगा और वही पलट कर हमारे पास आएगा। इन वाइब्रेशंस और सेंसेशंस के साथ दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है जैसे हायर सेल्फ हमसे बात करता है, या रंगों में, या सेंसेशंस में, या सिंबल्स में। सर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करते हुए, और जहाँ ब्रह्मांड के छोर तक इसको आपने बांटा है, वहां तक से एक बहुत बड़ा राउंड लगाकर अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस अपने शरीर में ले आएं। जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां ले आएं। जिस आसन पर आप बैठे हैं वहां ले आएं। अपने दिल में ले आएं। क्योंकि आप ही वो ऊर्जा है, आप ही वो प्यार है, आप ही वो विश्वास है। आखिरी 30 सेकेंड मास्टर्स अपने हाथों पैरों को हिला कर देख लें, उंगलियों को, last 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर रख लेते हैं। और जो भी ऊर्जा हमने आज ग्रहण की है, जो कनेक्शन अपने आप के साथ बनाया है, उसके लिए अपने आप को धन्यवाद देते हुए, अपनी सारी ऊर्जा को अपने शरीर में इंटीग्रेट करते हुए, अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए, धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए अब हम ध्यान से बाहर आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। आंखों में ब्राइट लाइट हुई मेरे को, हल्कापन हो गया। लाइट है, आंखें खोलने पर था, चिमचिमा रही थी आंखें, सीधी व्हाइट लाइट। बिल्कुल, देखिए कितना आसान है इसके साथ लाइट्स को अनुभव करने का। हाँ है ना? अच्छा लगा यार जी जी। कमला जी कैसा लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा, हल्कापन महसूस हो रहा है और बस अंदर से खुशी हो रही है, चलो बहुत अच्छा हुआ। हाँ बाकी चलो, घबराहट भी जाते जाते जाएगी। कब तक जाएगी आप बताइए, आपको क्या लगता है कितने दिन में जाएगी? नहीं ऐसे तो अब नहीं, ऐसे तो जाएगी तो फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण फिर आएगी, तो मतलब देखिए तभी सब कुछ क्रिया को करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, चलिए करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बोले बहुत अच्छा लगा। वेलकम। किसी दिन आप वीडियो ऑन करके फिर दोबारा कराएंगे ना, अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, हाँ। जरूर। कमला दीदी आपको यूट्यूब भेजेंगे। अच्छा उसमें आ जाएगा फोटो? हाँ आ जाएगा। बस उसमें तो ठीक फोटो है, मैं देख लूंगी। नहीं पूरी क्रिया आ जाएगी ना, एक तो जैसे कराते हैं वैसे पूरा आ हाँ जाएगा। हाँ पूरा आ जाएगा। तो बस ठीक है, ओके थैंक यू जी, आप डाल दीजिए। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, हम दोबारा भी कर लेंगे। अभी तो नहीं आया वीडियो तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दोनों, हाँ मैं दोबारा भी आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। वेलकम। हम रूबी दीदी को वापस बुलाएंगे, जरूर जरूर। अभी आते हाउ रहेंगे। स्वीट। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं डेफिनेटली आऊंगी, जब बुलाएंगे आऊंगी। बहुत प्यारा, बहुत सिखाया अच्छे से। अभी हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, जब भी किसको कुछ लगेगा तो करेंगे। जी क्या एक क्वेश्चन है, मैं क्या पूछ सकती हूँ? यस बिल्कुल। हाँ किसी को पूछना है तो पूछिए, प्लीज हैंड रेज करिए, पूछिए। थैंक यू सो जी मच मैम। मैं ना अमृतसर पंजाब से बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम ना सेंटर चलाते हैं पीएमसी का ही। आपके साथ ध्यान कर रहे थे ना, तो फोन आया था कि जस्सी मैम अमृतसर आए हुए हैं और वो सेंटर की लोकेशन देखना चाहते हैं। तो मैंने वो सेंटर लोकेशन पे आना चाहते हैं, आप कॉल करके 3-4 जनों को बता दें। अब मैंने आपने बताया कि हम हायर सेल्फ से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आता है साथ ही। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं किनको कॉल करूं और क्या कारण है। अंदर से जो रिप्लाई आ रही है, इट मींस ये आंसर हायर सेल्फ दे रहा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउट करना ही नहीं है। अच्छा, वो कभी हमें ये तो नहीं, हमें ये लगता है कि ये मेरे मन का तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। देखिए आप करना तो शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों के साथ कीजिए ना, मेरे को ना इंट्यूशन धीरे में धीरे। बहुत स्ट्रांग आती है, जब भी उसको बस फॉलो किया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल्कुल सही होती है। बट हाँ कहीं जी। एक डाउट आ जाता है कि इज इट मेरी माइंड की अपनी परसेप्शन है जो मैं करती जा रही हूँ। आप इसको भी टेस्ट करने के लिए 1 हफ्ते तक ये कीजिए कि ये डाउट को मैंने किस डिब्बे में डालकर किस अलमारी में रख दिया है। हाँ जी। आप डाउट को अपने ना कुछ दिन के लिए एक अलमारी में रख दीजिए। ये इस हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जो भी मुझे रिप्लाई आएगा मैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लूंगी। तो क्या होगा कि आपको ना वो भी पता चलने लग जाएगा कि कब हायर सेल्फ का आया है, कब आपके मन ने कहा है। अच्छा। आप उस चीज को अलग करके समझ पाएंगे अपने आप को। अच्छा जी। अभी जैसे 2 वीक्स के लिए हमारा सेंटर थोड़ी देर के लिए क्लोज था, अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा यार मैं किसको बताऊं, मेरे मन में एक डर आ रहा था कि सर ने हमें ये वो दी है, रिस्पांसिबिलिटी दी है, 2 महीने में सर आ रहे हैं अमृतसर। तो मैं सर को क्या बताऊंगी, सर को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो अंदर से जवाब आ रहा है जो रियल है वो जस्सी मैम को बता। देखो ये इससे अच्छा तो आंसर कोई हो ही नहीं सकता ना, ये डेफिनेटली हायर सेल्फ ने ही दिया है। क्योंकि सच को पकड़ कर चल लो ना, जो हम सोचें, जो हम बोलें और जो हम फील करें, अगर वो एक अलाइनमेंट में है तो देखो कैसे सब कुछ बातें पूरी होती हैं। ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहीं कहीं मेरे को लगता है कि मैं कहीं अपने मन की तो नहीं करती जा रही, ये जो करती जा रही हूँ
क्योंकि जब बाहर से आपको वो ऑपोजिशन देखने को मिलती है ना, फिर कहीं लगता है कि यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, और तुम्हें सारे अपोज कर रहे हैं कि मैं ही यही कहीं गलत हूँ, तो मेरे को अपने आप को करेक्ट करना है। नहीं, यहाँ पर आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा थॉट है जिसकी वजह से मेरे को ये ऑपोजिशन फील हो रही है। अच्छा अच्छा। अगेन अब हम जानते हैं ना कि ये दुनिया हमारा आईना है, तो वो रिफ्लेक्शन तो आपको उनसे ही मिल रहा है ना कि कोई आपको अपोज कर रहा है। तो आपने अपने अंदर में कौन सा भाव चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि वो अपोजिशन आपको नहीं मिले। फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से कि मैं क्या करूं कि मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। हमें अपने हायर सेल्फ से, देखिए हम हायर सेल्फ से जो बोलेंगे वो हमें जवाब मिलेंगे, लेकिन हमें बात करने का तरीका भी थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा ना कि हम पूछ क्या रहे हैं, किस तरह से पूछ रहे हैं। ठीक है। जो सेंटेंस देंगे, जो क्वेश्चन देंगे, आंसर रिप्लाई तो उसके अकॉर्डिंगली ही आने वाला है ना। तो वो भी ग्रेजुअली करते करते, या तो बल्कि आप जर्नलिंग करके अगर लिखते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये इसका ये था, ये हुआ, ऐसा हुआ, हाँ ये ठीक था, यू नो। बस अब वही है कि अपने आप को जज करना और डाउट करना छोड़ दीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अभी मेरे को ये आंसर उनकी तरफ से फिर बिल्कुल करेक्ट आया है। उनकी तरफ से हमेशा ही करेक्ट आंसर्स आते हैं, पर मैं कहीं डाउट कर लेती हूँ। जैसे मैं अभी दिल्ली गई थी निर्वाण पथ की यात्रा पे, मैं वापस जाने के मूड में थी, अंदर से एक आवाज आई, यही जो तूने डिसीजन लिया, गो अहेड, डोंट लीव, गो एनीवेयर। अब ये वहां पे मैं डाउट थी, मैं चली तो गई, पर मैं वहां पे डाउट में थी, कौन ये मन कह रहा है कि हायर सेल्फ कह रहा है, कौन कह रहा है, क्या किसका डिसीजन है, ये मैं सोच में थी। वहां मैं गई, इंजॉय कर रही थी, लेकिन वो डाउट चलता जा रहा है बीच में, वो मुझे परेशान कर रहा है कि ऐसे ऐसे ये जो भी। तो बस अब आप ये EFT डाउट्स के लिए ही कीजिएगा कि हालांकि मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, और जो जो निकल कर आता रहे, जो जो हर हर राउंड के बाद में जो आपके चेंज आएगा, फील होगा, फिर वो बोलना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, ठीक है। कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। जो अंदर से निकल कर आएगा वो बोलिए, नई बात बोलिए, नई बात बोलिए, उसके साथ राउंड कीजिए। तो आपको एग्जैक्टली आप बीच रूट तक पहुंच जाएंगे कि कारण क्या है। अच्छा जी, ठीक है। रूट की जड़ क्या, इसकी डाउट की जड़ क्या है। रूट की जड़, जो डाउट नहीं की नहीं, जड़ है, डाउट की जड़, डाउट की जड़ अंदर से आएगी, पता लगेगा, कोई आंसर अंदर से जवाब आएगा। सब कुछ अंदर ही है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है ठीक है। हमारी लाइफ में जो भी कुछ 9 महीने हुए हैं मुझे इस जर्नी पे, पहले तो यही नहीं पता होता था कि हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं। अब ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई, हाँ हाँ हम सोल हैं। तो ये मुझे जवाब सही आ रहा है, हाँ ये सोल वाली बात ही कह रहे हैं। जब मैं सांसों के साथ कनेक्ट होती हूँ उसी टाइम उसका आंसर आता है, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर मुझे ये क्लैरिटी भी होनी शुरू हो गई है। पहले तो हम इसी उसमें थे ना, जो हमारा पर्सनालिटी है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि हम बॉडी हैं, ये चीज है। थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। और मैं आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मतलब ग्रुप, जिसमें इतने अच्छे टीचर भी हैं और इतने अच्छे टीचर्स को लाया भी जाता है और हमें बता के हमारी मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे लिए साथ क्लैरिटी की जाती है। क्योंकि कई एक ऐसी बातें होती हैं जो मास्टर्स हमें बताते हैं, लेकिन हमारा वो एक लेवल आएगा उसको समझने का धीरे धीरे, लेकिन जो बातें आपको सरल भाषा में समझाई जाती है ना, वो आपके कहीं भीतर ज्यादा गहरी उतर जाती है। वही, बिल्कुल सिंपल चीजें ही जल्दी समझ आती हैं। यही एक सबसे बढ़िया बात जो PMC में या PSSM के साथ कनेक्ट होने के बाद जो मिली है, जो कॉन्फिडेंस पहले ही दिन से वो मास्टर बना देने का। एंड देन लाइक इट, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। जी जी जी, आपको आपकी प्रॉब्लम भी शेयर करनी है। एक मैम मेरे को और था कि हम जैसे पत्री सर कहते हैं किसी को ब्लेसिंग नहीं देनी, तो फिर हम ब्लेसिंग्स दें कि ना दें? आपका दिल क्या कहता है? ब्लेसिंग्स दो, देते जाओ, हाँ देते तो जाओ। हाँ तो दे दो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप करो ना। कहीं पे फिर मैं वो बीच में ऐसे पीछे हो जाती हूँ, अरे देनी थी, अरे देनी थी, ये चीज आ जाती वही है। आपको अपने डाउट्स के ऊपर वर्क करना है ना। हाँ ठीक है। ये आपका, आपने वो सोल्स प्लान बुक पढ़ी है? नहीं मैम, नहीं। तो पढ़िएगा। अच्छा
अच्छा, ये मेरा फिर ये लेसन होएगा जो मैंने सीखना है। ये लेसन हो सकता है ना, ये आपको आपके हायर सेल्फ ही बताएंगे, आप ही जानती हैं, क्योंकि ये आपकी कहानी है। अच्छा 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 अच्छा। हायर सेल्फ तो मेरे साथ मैम बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। मैं उनकी कनेक्टिविटी, उनकी प्रेजेंस, उनकी एग्जिस्टेंस, जो आप कहते हो ना टच भी होता है, वो भी फील करती हूँ। कल मैं टच फील कर रही थी जाते जाते स्कूटर से, मैं देखिए उनको थैंक्स कहती जा रही थी। मुझे वो कनेक्टिविटी, वो सारा कुछ उनका फील होता है। इवन हमारा इनर जर्नी चल रहा था, तो इनर जर्नी में मेरे को कोई टैप करके उठा रहा है जब मैं सो रही हूँ, तो ये भी मैंने फील किया। जैसे आप कहते हो ना अलग अलग तरीके से आप फील करते हो, वाइब्रेशन होती है, किसी को टच फील होता है, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ somebody is connected with us, जो हमें इस पाथ पे लेके जा रहा है, सब कुछ करवा रहा है हमारे सोल प्लान के अकॉर्डिंग। जो हमारा काम है ध्यान का, इसका उसका, वो करवा रहा है। पर जब घर वाले ऐसे कहते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ, इधर जाना है कि इधर जाना है, क्या करना है अब, कौन सही है, ये चीज आ जाती है। कौन सही है? कौन सही है, मैं सही हूँ। सो यस, तो अपने ऊपर अपना ये विश्वास बनाए रखिए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू सब सो अपनी मच। जगह सही है, वो भी सही है, हाँ जी, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। अच्छा ठीक है। ले वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। बिल्कुल। अब वो मुझे मैम बिगर पिक्चर भी नजर आ जाती है, कैसे मेरे कर्म प्रक्षालन में दे आर पार्टिसिपेटिंग, सब कुछ सारा बिगर पिक्चर क्लियर 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 होता जा रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसके कारण मेरे को सेंटर 2 वीक्स के लिए बंद करना पड़ा, वो मेरे को बड़ा फील हुआ। अब मैम आ रही है, मेरे को लग रहा है मैं एक मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं क्या कैसे मुंह दिखाऊं सर को, कैसे आ रहे हैं मेरे मास्टर ऊपर। आपके पास इसका जवाब तो आ चुका है, अब फिर बिल्कुल आप सही पीछे क्यों जा रहे हैं? लिव इन दिस मोमेंट, इस टाइम पर क्या है आपके पास जवाब है, जी अब जी, क्या है? ठीक है, गॉट इट गॉट इट। बाय थैंक यू। डाउट, फिर डाउट पे जा रहे हो, मैं क्या करूंगी क्या करूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आंसर है, मेरे हायर सेल्फ ने बता दिया। जब हायर सेल्फ का साथ मिल गया तो और क्या चाहिए। राइट राइट राइट, ठीक है मैम, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। और मैम चाहते हैं कि आप ऐसे सेशन और लें। लेती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। जी प्रिया जी, जी बिल्कुल कन्हैया जी, विश्वास के साथ तो चलना ही है सब। आई थिंक अभी और किसी का कुछ सवाल है या नहीं है तो। जी कन्हैया जी, आई थिंक वो लीना वो भी चली गई। बोलिए कुछ। मैं जी सब चले गए। अभी किसी और का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो कि कैसा लगा उनका, कुछ कम हुआ कैसा हुआ, तो यू वेलकम। दीदी जी हाँ, मेरे यहाँ ना लाइट चली गई, ओके। तो इसके लिए मैं मोबाइल से वापस ज्वाइन हो गई हूँ। लैपटॉप मेरा बंद हुआ। ओके प्रिया जी, मेन हाँ, मेन टॉपिक और पूरा मुझे बोलना था अभी ऐसे, प्रिया मुझे जी, शेयरिंग करनी थी। हाँ जी। हाँ जी। मेन टॉपिक पूरा थी व्या। हाँ दीदी, मां तव्हांखे केतिरा फोन कया, बंदि कयो। सॉरी, ओके।